हेलो दोस्तों, जय जोहार। बस्तर जो ब्लॉगिंग में आपका स्वागत है और देख रहे हो मैं यहाँ पे अभी अमदाई घाटी पे हूँ, जो नारायणपुर जिला का एक हमारे छोटे डोंगर ब्लॉक पड़ता है। उसके अंतर्गत ये जो घाटी है अमदाई घाटी आता है। तो आप लोग जानेंगे इस घाटी के बारे में, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐश जो है निकाल के जो बाहर ले जाया जा रहा है। मतलब आई मीन हमारे जो बस्तर को विकास के नाम पर जान रहे हो कि यहाँ से कुछ लौह ऐश है, जैसे राव घाट हो गया, बैलाडीला हो गया और हमारे अमदाई घाटी, इन सारे जगह माइंस डाला गया है। और हालांकि यहाँ के आदिवासी जो लोग हैं वो विरोध किए, तो विरोध तो कर रहे थे, बट उनको विकास के लिए जो है ये सारी चीजें जरूरी है। तो हमारे देश का अगर विकास है ये, तो औद्योगिकरण और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है यहाँ करवानी होगी। तो जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे ऊपर में धर्म कांटे लगे हैं और इस जो माइंस से है पर डे 400 से 500 ट्रक माल ले जाई जा रही है लगभग। तो जानते हैं क्योंकि जो मृदा अपरदन का कारण है, समझते हैं आप लोग, एक छोटा सा परत बनने के लिए हमको लाखों करोड़ों वर्ष इंतजार करने पड़ते हैं, समझ रहे हैं। तो किसी एक आप जनरली देखेंगे आपके घर के आसपास जब कोई जमीन है, उस जमीन में थोड़ा सा परत आने के लिए लगभग कितने दिन टाइम लगते हैं। तो हम लोग जैसे जियोग्राफी और अन्य प्रकार की जो एजुकेशन और शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो उसमें पूरे हमारे ओवरऑल वर्ल्ड का हम लोग जब जानकारी लेते हैं, तो उसमें हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य और जो झारखंड है, दोनों राज्य में जो है ऐश, लौह ऐश और कई सारी चीजें हैं जो हमको देखने को मिलते हैं। तो हमारे जो बस्तर संभाग के लगभग बैलाडीला, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट और हमारी ये जो अमदाई घाटी छोटे डोंगर ब्लॉक के जो नारायणपुर जिला में पड़ते हैं। और आप देखेंगे जैसे सुकमा जिला में टीन का जो कुछ चीजें हैं, बसते वहां जो माइंस नहीं लगाई गई है और कई सारी चीजें हैं। तो 3-4 माइंस हमारे राव घाट और हमारे अमदाई घाटी और हमारे बैलाडीला में। तो मैं निश्चित ही जानना चाहूंगा, क्योंकि हमारी जो सेंट्रल की गवर्नमेंट और स्टेट की गवर्नमेंट जो अलग देशों से इंटरनेशनल रिलेशन बनाना चाह रहा है, एज पर कंपैरिजन टू आजकल जो हमारे रूस के साथ समझौते हम लोग डेली करंट अफेयर पे देख रहे हैं, उसके साथ समझौते करके अच्छा रिश्ता बना रहा है और कई सारी चीजों इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हेल्प भी करता है हमारा इंडिया। इकोनॉमिकल लेवल पे लगभग हमारा देश बहुत आगे आ गया है। और जैसे रोड नेटवर्क पे भी आपको बोलूं तो पूरा ओवरऑल दुनिया में, वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है और काफी सारी चीजें हैं। तो हर प्रकार की चीजों में जो हमारा इंडिया है वो टॉपेस्ट लेवल पे आगे आने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ जो लोग हैं प्राइवेट सेक्टर के लोग, जैसे निको इंडस्ट्रीज, उनके द्वारा यहाँ पर खनन का कार्य हमारे अमदाई घाटी में किया जा रहा है। निश्चित ही जैसे बता दूं कि आदमी को कुछ बेनिफिट होता है तभी वो कंपनियां यहाँ तक आती है। तो जैसे कुछ कंपनियां हमारे बैलाडीला में डली है, कुछ कंपनियां हमारे राव घाट में लगी है और कुछ कंपनियां जो है यहाँ हमारे अमदाई घाटी में। तो आप लोग जानेंगे जो आदमी को जैसे इस जमीन को एज पर एग्जाम्पल जानेंगे, एग्जाम्पल जैसे 1000 करोड़ में लीज पर दिया गया है। तो 1000 करोड़ में लीज पर दिया गया है इस जमीन को, मतलब एक उदाहरण बता रहा हूं मैं। तो जानेंगे कि 800 करोड़ रुपए उस कंपनी को 100% बेनिफिट होगा और जो 200 करोड़ रुपए है उसमें यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन और अन्य प्रकार की चीजों का जो निभा रहे हैं यहाँ की गवर्नमेंट या तो फिर यहाँ के लोगों को जो पेमेंट दे रहे हैं, वो सारा चीज 200 मतलब 2% चीजों में और फिर 98% जो बेनिफिट होता है हमारी कंपनी को होती है। तो कंपनी भी बता दूं क्योंकि हमारे जो देश और हमारे राज्य और हमारे बस्तर संभाग के जो लोग हैं बेरोजगार, उनको रोजगार दिलाने की अथक प्रयास करे गवर्नमेंट। और जैसे बता दूं यहाँ पर क्रशिंग प्लांट लगाए गए हैं, ठीक है। जैसे बड़ी बड़ी गिट्टियों को फोड़ते हैं और जो अयस्क है उसको तोड़ के क्रशिंग प्लांट में डाल के क्रशिंग करके वॉशिंग के लिए यहाँ से बाहर ले जाया जा रहा है। आई मीन जहाँ भी ले जाया जा रहा है, कुछ गिट्टी के कण है उसको रायपुर ले जाया जा रहा है और जहां भी ले जाया जा रहा है उससे मेरा कोई मतलब नहीं। उसके पश्चात जो पाउडर टाइप के जो चिप्स है उसको धुलवा के जो है हमारे रावघाट में कुछ वॉशिंग प्लांट लगे हुए हैं, यहाँ भी कुछ बनाए जा रहे हैं वॉश करने के लिए। जो पाइप के माध्यम से पाइपलाइन बिछाई गई है, ये जो नदी देख रहे हैं आसपास में नदी है, यहाँ से लगभग वॉशिंग का जो है प्लांट लगाया जाएगा। तो वहाँ वॉश होगा और पूरी तरह से जो वॉश होगी तो फिर आप जान रहे हैं सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो औद्योगिकरण के लिए जो यहाँ पर मशीनें लगाई जानी है, वो मैं बोलूँ कि यहीं पे लगनी चाहिए। आई मीन हमारे छोटे डोंगर में ही, ताकि आसपास के लोग कोई बेरोजगार ना रहे। मैं ज्यादा की चाह नहीं रखता, लगभग यहाँ के हर घर से एक अगर जॉब मिले तो फिर यहाँ की जो सिचुएशन है सही तरीके से रहेगी। तो गवर्नमेंट से यही अनुरोध है, क्योंकि जानते हैं हम लोग जब इंडस्ट्रियलाइजेशन और माइंस खुलती है, तो माइंस खुलने के पश्चात जो है ये सारा काम हमारे एरिया पे ही होनी चाहिए और हमारे एरिया के लोगों के ही रोजगार मिलनी चाहिए। काफी सारी चीजें जो बाहर से आके यहाँ पर काम करते हैं। तो मैं ये भी जानता हूँ कि यहाँ हमारे जो नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट में जो नारायणपुर के लोग हैं, उनको जीरो बैलेंस पे जो लोन देके ट्रक और अन्य प्रकार की सुविधा है तो फिर लेने के लिए, क्योंकि आजकल रिजर्वेशन होता है। तो रिजर्वेशन वही है कि गरीबी देख के रिजर्वेशन होनी चाहिए। हमारे ऊपर लेवल के जस्टिस जो है उन लोग भी अथक प्रयास कर रहे हैं कि एक लिमिट देके, रिजर्वेशन देके उनको प्राथमिकता दिया जाए, समझ रहे। तो हमारे बस्तर संभाग में जैसे आप यहाँ से जाओगे नारायणपुर से लगभग 67 किलोमीटर ओरछा ब्लॉक पे जाओगे, ओरछा से अंदर जाओगे जैसे जाटलू हो गया, धोबे और कई प्रकार की गांव है जो अंदर में, तो उन लोग मार्केट करने के लिए, राशन के लिए ओरछा आते हैं। लगभग कितना किलोमीटर, 50 से 60 किलोमीटर। तो आप लोग जब उनकी स्थिति और उनकी जो अंदर की भावनाओं को समझेंगे तो काफी दिक्कत है। तो उनके घर में या तो वो लोग भी यहाँ काम करने के लिए अगर आप लोग उनको रखेंगे तो काम निश्चित ही कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी काम है उसको ऊपर से कोई सीख के नहीं आता, सीखता है वो जब फील्ड पे आता है तभी सीखता है। तो ये सारी सिचुएशन है। तो हमारे बस्तर संभाग में लगभग 4-5 माइंस लगाए गए हैं और ओवरऑल बता दूं आपको वर्ल्ड में जो है हमारे छत्तीसगढ़ और झारखंड में ये सारे लौह ऐश और अन्य प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेंगे। तो धीरे धीरे हमारे बस्तर का जो माइंस है, जो लौह ऐश है देख रहे हैं, यहाँ का जो प्रकृति है वो धीरे धीरे नाश होते जा रहे हैं। निश्चित ही परिवर्तन ही जीवन का सहारा है ऐसे बोलते हैं, तो फिर परिवर्तन होता है और मास एक्सटेंशन तो चलते रहता है, महाविनाश, ठीक है। तो हमारे श्री कृष्ण जी बोलते हैं यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो आप लोग देखेंगे कि जब जब धर्म की हानि होगी हमारे देश में या तो हमारे इस दुनिया में, तब तक जो हमारे भगवान श्री कृष्ण टाइप से कई लोग हैं इस दुनिया पे आते हैं और ये सारा चीज और सिचुएशनों को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे, जैसे बता दूं हम लोग जियोग्राफी में पढ़ते हैं, जो खनिज ऐसे है जो हमारी प्रकृति के द्वारा दिया गया है, समझ रहे हैं। तो ये सारी प्रकृति के द्वारा दिया गया है और इसको खनन करके जो है हमारे देश को, हमारे नारायणपुर को, हमारे सुकमा जिला को, हमारे बीजापुर, हमारे जो
संवेदनशील इलाका है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे करके इनको बाहर ले जाया जा रहा है, ले जाया तो जा रहा है, बट यहाँ कोई डेवलपमेंट दिख नहीं रही है। मैं देख रहा हूँ कि रोड पे जब चलता हूँ तो जब हम यहाँ ओरछा से खाना खा के निकले हैं तो हमारा जो है पाचन क्रिया इतना है कि पूरा खाना पच जाता है और हमको फिर भूख लगता है कहाँ, धौड़ाई पहुंच के, समझ रहे हैं। तो ऐसा चीज है कि यहाँ से जब आओगे ना तो जिग जग उछलते हुए जाओगे। जब मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ से मेरे को डोंगर जा रहे हैं, मतलब नारायणपुर जाना है, तो यहाँ से कुछ किलोमीटर लगभग मतलब 50 से 60 किलोमीटर हम लोग को कहाँ पड़ेगी, नारायणपुर जाना है। तो नारायणपुर जाने के लिए काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है यार। आप लोग देखेंगे सारा सिचुएशन का सामना हम लोग करते हैं। जब 500 ट्रक दिन का जाती है उस प्राइस का क्या यहाँ पर 5 दिन का पैसा है उतना, उस पैसा में इन लोग रोड आराम से बना सकते हैं। आज तक मैं बता दूं हमारे देश में जितने भी लोकतंत्र में स्थायी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका और हमारे खबर पालिका के भी कुछ असाइन पर्सन लोग हैं जो ऊपर में बैठे हैं, उन लोग आज तक जो इस रोड के अधिकारी, उच्च लेवल के अधिकारी जो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर होंगे और फिर जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो नेशनल हाईवे रोड का संरक्षण करता है, उस लेवल के अधिकारी को आज तक लेटर मेरे को लगता है निश्चित ही लेटर दिए होंगे, क्योंकि अपना अपना काम हर अधिकारी, हर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो पर्सन होता है अपनी सेफ्टी के लिए वो सारा चीज करते हैं। और बता दूं कि जिसके पास शक्ति और वैधता है उसी में सत्ता है। तो राजनीति अगर आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें जानेंगे, ठीक है। तो हम घूमते रहते हैं और ये सारा चीज देखते रहते हैं, तो आप देखोगे तो यहाँ ऊपर तक जाने का अपन को कोई परमिशन नहीं है भैया, समझ रहे हैं। तो मैं इस बस्तर भ्रमण पे आज आया था और बस्तर भ्रमण में कई सारी चीजें दिखाया आपको, जैसे ओरछा ब्लॉक की कुछ वाटरफॉल है और अन्य प्रकार की चीजें हैं, तो सारी चीजें दिखेंगे। और यहाँ ट्रक है जो कुछ जीरो बैलेंस में यहाँ पर ट्रक दी जा रही थी यहाँ के लोगों को, हालांकि गवर्नमेंट अथक प्रयास कर रही है, लेकिन अगर आपको आगे जाना है तो आपको ही कुछ करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। कोई आपके लिए आगे नहीं आएगा। तो एक पेड़ माँ के नाम हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आपको आह्वान दिया है, स्वच्छ भारत अभियान चला रहा है, इन सारी चीजों को लीजिए। और मेरा कहना है कि जैसे इंडस्ट्री डाले गए हैं, ठीक है, कि बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े कंपनी वाले, हमारे देश के बड़े बड़े लोग जो अदर कंट्री को देखेंगे तो काफी सारा इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आप लोग जानेंगे तो विकसित करने के लिए उन लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। कौन? प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर को इतनी महत्वपूर्ण भूमिका देनी होगी ताकि हमारा देश विकासशील से विकसित की और जल्दी ही अग्रसर करे। अगर प्राइवेट सेक्टर विकसित की ध्यान देगी तो मैं पता है कि 2047 में ही हमारा देश 2037 में ही विकसित हो सकती है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है सारा चीजें, हम चिल्ला के बोले तो भी कुछ होने वाली नहीं है, समझ रहे हैं। गवर्नमेंट जो भी चाहे, जो भी चीज चाहे वो करवा सकती है, चाहे किसी का हनन हो चाहे कुछ भी हो। तो जानते हैं कि हमारे क्षेत्र पे जैसे सुकमा हो गया, बीजापुर हो गया, कोंडागांव हो गया, नारायणपुर हो गया, कांकेर हो गया और कई सारे जिला है जहाँ पे लोगों का जमीन तो है बट उनका पट्टा नहीं बना है। तो उनके लिए कई सारी चीजें हैं। आप नारायणपुर जिला में आएंगे, ओरछा ब्लॉक में आएंगे तो बहुत सारे लोग घर बना के तो रह रहे हैं, लेकिन उनका जमीनी का कोई कागजात नहीं रहता, समझ रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन है हमारे कहाँ बस्तर के लोगों का। और यहाँ गवर्नमेंट जान रही है कि किसी का पट्टा नहीं है, किसी का जमीन का कुछ नहीं है, बोलना सॉरी चलेगा भाई, ये सब नहीं होता है। आप लोग उनके जगह तक जाइए और उनकी स्थिति को देखिए और जानिए और उनका हेल्प करने का प्रयास करिए, क्योंकि मदद करने से ही कुछ होगा। और तो अपने लिए तो हर कोई करता है, ठीक है। तो बता दूं कि ये सारा रोड वाला कंडीशन, रोड नेटवर्क में हमारा देश, हमारा ओवरऑल वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है। फिर भी रोड का स्थिति इतना गंदा है कि जाते हैं तो इतना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ओवरऑल बस्तर संभाग का बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। तो यहाँ काफी सारे लोग हैं जो यहाँ ओरछा ब्लॉक के जो कर्मचारी हैं, कई लोग को गाड़ी लोडिंग करवाने के लिए रखा गया है, कई लोगों को गाड़ी मतलब लगाई है उसके लिए। और आप लोग जो देख रहे हैं निश्चित ही इस एरिया पे जो काफी लोग हैं, काफी लोग को रोजगार मिली भी होगी, समझ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक मतलब जनगणना टाइप का करें क्योंकि इस जिला के लोगों को, ठीक है, तो उसमें कुछ आरक्षण दे के लोगों को जिनको नीड है किसी काम की, उनको ला के यहाँ पर काम दिलवा एजुकेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा ये जो नारायणपुर एरिया है साक्षरता के लेवल पे बहुत पिछड़ा है, समझ रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, नारायणपुर जिला अगर यहाँ पर निश्चित ही माइंस खुली होगी तो अंदर क्षेत्र तक विकास होगा, यहाँ के लोग शिक्षित होंगे और शिक्षित होंगे तभी हमारा देश विकसित होगा, बता दूं। तो शिक्षा के लिए जो है गवर्नमेंट को अथक प्रयास करनी चाहिए। जहाँ गांव के लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंदर तक है तो उनको बाहर तक लाके एजुकेशन दिलवानी वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, समझ रहे हैं। तो आप जाने अपने अधिकार को। लोकतंत्र में जो हमारे न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका और हमारे जो खबर पालिका का जो काम चल रहा है, तो इस चारों जो स्तंभ है हमारे देश को चलाने वाला स्तंभ है, समझ रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए और फिर अथक प्रयास करिए कि हमारा देश को आगे तक ले जाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। निश्चित ही बता दूं कि जो ये हमारे राजनीति फील्ड पे जो लोग हैं वो अगर प्रयास करेंगे, जैसे रोड आज तक बना नहीं है, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारे असाइन पर्सन जैसे लोकसभा, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष मतलब लोकसभा विधानसभा के जो असाइन पर्सन है, उन लोग अगर आज तक कुछ किए होते, करते भी हैं, बट यहाँ का डेवलप क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि लोगों में डेवलपमेंट का जो सोचने का तरीका नहीं है, वही नहीं है, तो हमारा देश कहाँ विकसित होगा। तो आप पहले अपने आप को विकसित करिए, उसके बाद जो है देश को विकसित करिए, अपना राज्य को विकसित करिए, अपने जिला, अपने गांव का विकसित कर पाएंगे। पहले अपने आप पे ध्यान दीजिए। तो दोस्तों देख रहे हैं बस्तर ब्लॉगिंग और मैं अमदई घाटी के जस्ट आसपास हूँ, तो देख रहे हैं काफी सारे लोग जो है अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो आपको चलिए दोस्तों मैं रोड का थोड़ा हाल दिखाता हूँ, क्योंकि आप जब नारायणपुर से यहाँ तक आएंगे तो यहाँ से अमदई घाटी से नारायणपुर जाएंगे तो खत्म है रोड, ठीक है, इतना खत्म है कि आपको क्या बताऊं। अभी बना होगा तो नहीं पता, लेकिन वैसे मैं यहाँ से अभी जाऊंगा धौड़ाई तक। धौड़ाई तक जो रास्ता है, आप खा के यहाँ से जाओगे, खाना भी खा के जाओगे, तो वहां तक जाके आपको फिर भूख लगेगा। और स्पीड कम से कम 30 से 40 का स्पीड में ही जाना पड़ता है। अगर ज्यादा स्पीड में जाओगे तो फिर गिरोगे और चोटिल तो आप ही को होना है, ठीक है। तो बाइक में अपन लोग सफर करते रहते हैं, देखते रहते हो, और इन सारे जगह बस्तर के सारे एरिया पे मैं घूमते रहता हूँ और आपको ऐसी कभी कभी मौका मिलेगा तो जानकारी देते रहूंगा, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। ये जो अमदई घाटी है,
ठीक है। यहाँ से छोटे डोंगर ब्लॉक में जो है पड़ता है, यहाँ से मैं आपको छोटे डोंगर तक का हाल दिखाता हूँ रास्ता का, तो देखिए और जानिए आप ये रोड का हाल। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए, आपको मैं यही कर सकता हूँ क्योंकि इन सारी सिचुएशनों को सुधार तो नहीं सकता, बशर्ते आप तक ऐसा खबर मैं लाते रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों। हुआ तो देख रहे हो दोस्तों आप लोग, ये जो गाड़ियां हैं 400 से 500 लोड डेली जाती है यहाँ से, तो ट्रक हैं देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे सफर कर रहे हैं। और ये जो रोड की स्थिति आप लोग देखेंगे तो ये जस्ट हमारे निको इंडस्ट्रीज जो ग्रुप है, ठीक है, आई मीन जो कंपनी है उसके द्वारा खनन का कार्य किया जा रहा है। निश्चित ही ये हमारे लोकतंत्र से लीज पर ली है इस जमीन को, और डेली का यहाँ से खनन करके कुछ कुछ मटेरियल ले जा रही है। ठीक, तो ये जो ट्रक देख रहे हैं इन लोग का बारी नहीं आया है, और लगभग आधा से ज्यादा जो है ट्रक आपको दिखेगी CG-21, ठीक है। तो काफी सारे जगह से जो गाड़ियां हैं, तो वो गाड़ी जो है आके यहाँ से जो यहाँ से एक अपने जिस भी जगह है ले जाते हैं इस मटेरियल को, वहाँ तक ले जाने का काम करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं ये काम जो है कंटिन्यू चल रहा है, बड़ी बड़ी JCB बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है, और फिर देख रहे हैं ये सब काम होते रहता है इन सारे जगह। तो चलिए, ये जो रास्ता देख रहे हैं आप लोग, देखने लायक है और खतरनाक है, यहाँ चलने लायक रास्ता नहीं है। तो सब लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं कुछ हाथ में लेटर या तो फिर कुछ लिफाफे पकड़े हुए हैं और जाते हैं। तो यहाँ रास्ता देखेंगे तो पूरा खत्म है क्योंकि इतना गाड़ी ही चल रही है। निश्चित ही मैं बोलना चाहूँगा कि इस रास्ता को बनाने का प्रयास करें, और गवर्नमेंट सेक्टर क्या ही बनाएगी, मैं बता दूँ कि प्राइवेट सेक्टर जो इस रोड को बनाने का प्रयास करे। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। बने रहें, ऐसे ही आपके सामने वीडियो लाते रहूँगा।